होप आप लोग लेक्चर 1 एंड 2 देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव फिनिश्ड yesterday. So yesterday we finished at gamma is equal to alpha plus j beta. Okay, alpha is amplitude attenuation constant and beta is phase constant. Okay, तो हम लोगों ने कल देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है सो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। मीन्स अगर जेड का वैल्यू बढ़ रहा ई के पावर माइनस अल्फा जेड था, तो अगर इफ यू विल इंक्रीज जेड then the amplitude will decrease. Okay, second thing, अल्फा क्या हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, एच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। ई क्रॉस एच हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे, ई से लेके एच तक अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और हमारा थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारा प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ई फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो राइट हैंड को फिंगर को एक्स एक्सिस पे रखो, उसको कर्ल करो वाई की ओर, तो हमारा थंब जो है सो अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पे पॉइंट डाल के डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जेड एक्सिस जो हमारा प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगा। सो क्लियर। थर्ड पॉइंट इज, कल के फॉर्मूला में हमने देखा था वेव में ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो फॉरवर्ड इन स्पेस, अगर यहाँ पे माइनस सिग्नेचर है, माइनस साइन है और जेड एक्सिस के लॉन्ग है, दिस मीन्स फॉरवर्ड इन स्पेस, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग वेव का डायरेक्शन है। ओके, प्रोपेगेशन डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, that is इंट्रांसिक वेव इम्पीडेंस। देखो वेव में भी एक इम्पीडेंस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इम्पीडेंस क्या होता है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। सो ईटा से इसको डिनोट करते हैं। एंड सी हमारा डीसी में क्या होता है? अगर डीसी है तो V डिवाइडेड बाय I हमारा रेजिस्टेंस R होता है। AC में क्या होता है? V एंगल विथ सम थीटा 1 और उसको इम्पीडेंस कहते हैं अगर I V डिवाइडेड बाय I एंगल ऑफ थीटा 2 होगा, और इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं R प्लस JX। ओके, ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन थीटा 1 एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड इन थीटा 2। तो इम्पीडेंस जो होता है एच थीटा 2 बाई सॉरी ई थीटा 1 बाई एच थीटा 2 होता है। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू ई बाई एच। ये कैसे होता है? देखो ई का यूनिट हमारा वोल्ट्स पर मीटर हो गया, एच का यूनिट हमारा एम्पियर्स पर मीटर हो गया। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर जाके यहाँ पे मीटर एंड मीटर कट गया, वोल्ट्स बाय एम्पियर दैट इज इक्वल टू ओम्स। ओके, एंड ओम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, up to this clear? Now we'll use our Maxwell equation. We have already studied in the last lecture. See, in electromagnetics, don't skip any lecture because each and every lecture are in the continuous way. Means if you will miss any lecture, you won't understand the next lecture. So start from the beginning. So del cross E,
दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। ये हमारा इक्वेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, ई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा जेड ई टू द पावर जे ओमेगा टी ए एक्स, ओके, along the x axis। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई ए एक्स को डेल क्रॉस ई में जो है, तो डेल क्रॉस ई है तो दैट इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड लिख देंगे। क्रॉस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ डेल बाई डेल जेड इन द ए जेड कैप, यहाँ पे जेड डायरेक्शन की ओर, क्रॉस ई ए एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी एंड दिस इज इन द ए वाई डायरेक्शन। समझ में आया? सी देखो हमने आई डोंट नो क्यों लास्ट स्लाइड्स ओपन नहीं होती है, बट इट्स ओके, आई विल चेक, आई विल डाउनलोड, आई थिंक आई नीड टू री इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर अगेन। तो हमारा यहाँ पे डेल ई बाई डेल जेड जो है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच डेल टी होगा। वाई? बिकॉज ए जेड क्रॉस ए एक्स दैट इज इक्वल टू ए वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो एक बात पता होगा, डेल बाई डेल जेड को हम लोग ईएम थ्योरी में माइनस गामा मानते हैं, ओके। तो यहाँ पे डेल बाई डेल जेड को माइनस गामा ई लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू, एंड डेल बाई डेल टी को लिखते हैं जे ओमेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज पूरे ईएमटी में बहुत बार होगा, इवन एंटेना थ्योरी में होगा। इसको आप लोग हमेशा याद रखना, डेल बाई डेल जेड दैट इज इक्वल टू माइनस गामा, डेल बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा, ओके। माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस म्यू जे ओमेगा, सॉरी आई विल माइनस म्यू जे ओमेगा, बिकॉज डेल बाई डेल टी को जे ओमेगा लिख दिया, इंटू एच, ओके। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ई बाई एच दैट इज हमारा इम्पीडेंस है, दैट इज इक्वल टू इम्पीडेंस, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ई बाई एच इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जे ओमेगा म्यू बाय गामा। एंड कल के क्लास में हम लोगों ने गामा को क्या लिया था, अंडर रूट, आपको याद होगा जे ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, एंड गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ये तो आपको याद होगा, कल की क्लास में लिया था, इसीलिए कोई भी लेक्चर मिस मत करो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब क्या है देखो, जे ओमेगा म्यू ऊपर में इसको अंडर रूट इंटू अंडर रूट करके लिख देंगे, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू, तो ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मेंटेन करता हूँ, इसलिए इसको हटा देता हूँ, ओके फाइन। तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा ऊपर में बस बचेगा एक अंडर रूट जे ओमेगा म्यू, एंड डिनोमिनेटर में जो है वो हमारा अंडर रूट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टर्म रहेगा। तो ये जो हमारा ईटा, ईटा का वैल्यू है, तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पेज। ईटा हमारा क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस of EM wave that is equal to j omega mu divided by sigma plus j omega epsilon। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर गेट में बहुत सारे क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से, ओके। ईटा जो है सो हमारा कॉम्प्लेक्स टर्म है, बिकॉज यहाँ पे देखो अंडर रूट जे है, तो दैट इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स के टर्म में इसको लिख सकते हैं, ओके। एंड
ईटा जो है दैट इज द इम्पीडेंस ऑफ मीडियम एंड गामा जो है सो इम्पीडेंस ऑफ वेव है। ओके तो गामा का वैल्यू अल्फा प्लस जे बीटा है एंड ईटा का वैल्यू आर प्लस जे एक्स है। तो आर इज लिंक्ड विथ अल्फा एंड एक्स इज लिंक्ड विथ बीटा। ओके अप टू दिस क्लियर? एंड वन मोर थिंग, ईटा इज दैट इज इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन ई बाई एच है, बाकी दूसरी डायरेक्शन में तो जीरो है, डिवाइडेड बाई एच वाई। तो इसको हम ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाई एच वाई एंड द फेज डिफरेंस मीन्स अगर डिवाइडेड है तो क्या होगा, ई फेज माइनस फेज ऑफ एच। ये सब तो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा। सो दिस इज द important formula. Okay, so that is equal to magnitude of n into theta. Clear? So what is this theta? Theta is the phase of eta. So eta's phase, that is called theta, is the time delay in angle between E and H which are orthogonal in space. Okay, up to this clear? Now coming to the next part, गामा जो है सो हम लोगों ने वेव के लिए क्या लिखा था, जे ओमेगा म्यू सी। बार बार मैं लिख भी रहा हूँ इस फॉर्मूला को क्योंकि आप लोग इस फॉर्मूला को रट लो, क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। दिस इज फॉर वेव and this is for material. Okay, whenever they ask you to find for wave, use this formula. For material, use the below one formula. Okay, and one more thing, when you compare this EM wave with the real signal, then sigma, that is conductivity, is related to G, means it is equivalent to G. Epsilon is equivalent to capacitance C, and mu is similar to L. Okay, inductance. So this is the matching of transmission line to V by I wave. Okay, and we will study transmission line also later. In transmitter, see, when you will use all these things, sigma is equal to G, epsilon is equal to C, mu is equal to L, then you will get in transmission line gamma is equal to R plus J omega L multiplied with G plus J omega C. Okay, and Z naught, that is the impedance, that is equal to R plus J omega L divided by the term G plus J omega C. Done. So now what we will do, हम लोग क्या करेंगे, गामा एंड ईटा को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग कुछ रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। गामा ईटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा टर्म कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, और ये दो बार मल्टीप्लाई होगा तो इसको अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जे ओमेगा म्यू। अब ओमेगा को इस साइड अगर ले आते हैं तो गामा इंटू एन डिवाइडेड बाय ओमेगा
दैट इक्वल टू जे म्यू। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो जे टर्म का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू। और एक और दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकेंड वन, रियल पार्ट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय ईटा। गामा डिवाइडेड बाय ईटा का रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ये डिवाइडेड बाय ये हमारा क्या हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू जो है सो कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, बिकॉज ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट में तो बाहर आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस क्या होगा, ये तो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। सो रियल पार्ट ऑफ gamma by eta that is equal to sigma. These kind of important relations are used in the question to solve question very fastly. Okay, and one more relation we will derive, that is imaginary part of गामा बाई ईटा। इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा ओमेगा एप्सिलॉन, डिवाइडेड बाय ओमेगा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये सब याद करने की चीज नहीं, अगर आप एक बार ये दोनों फॉर्मूला को बस आप याद कर लो, दिस मीन्स यू कैन डिराइव ऑल दोज फॉर्मूला वेरी इजीली। ओके, ये दोनों फॉर्मूला हमारा स्टार मार्क फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग लॉसलेस मटेरियल के लिए डिफाइन करेंगे वो फॉर्मूला। देखो थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसको मान ले मैं ये डिफाइन करूँ ये मटेरियल क्या होता है, ये क्या होता है, वो अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है आप नेट पे सर्च करो लॉसलेस मटेरियल, बहुत सारा डेफिनेशन आएगा, बहुत सारा सब कुछ आएगा, लेकिन मैथमेटिकली पढ़ने में ये फायदा है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ओके, so now we will study all these relation for lossless material. In lossless material you will sigma is always equal to 0। क्यों, लॉसलेस मटेरियल में कंडक्टिविटी 0 होता है तो हमारा सिग्मा जो है सो 0 होगा। क्लियर, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाई विथ सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, नाउ अगर यहाँ पे हमारा सिग्मा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू मल्टीप्लाइड विथ जे ओमेगा एप्सिलॉन। देन वी विल गेट जे इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा भी बाहर आ जाएगा एंड ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। और एक और बात आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू बीटा। दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, ये हमारा फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 12th में और आपको बहुत सारी जगह आगे भी काम आएगा, सो रिमेंबर इट। सो दिस विल बी इज इक्वल टू जे इंटू बीटा। ओके, बीटा इज द फेज कांस्टेंट। तो देखो अगर हमारा अल्फा का अगर देखो यहाँ पे जे बीटा आ रहा है तो अल्फा क्या है हमारा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस जे बीटा। तो बस बीटा जो आ रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पे म्यू भी ओमेगा भी होगा, तो बीटा जो आ रहा है क्योंकि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू इंटू ई, क्योंकि आपको याद होगा मैं आपको डिराइव ही कर देता हूं, बीटा बाय ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बीटा 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू एफ बाय लैम्डा। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 by c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो ये सब चीज में उलझने का कोई जरूरत नहीं है, आप राइट याद करो बीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू अंडर रूट ओमेगा इंटू अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा हमारा 0 है इन लॉसलेस मटेरियल,
सो देयर इज नो एटोन्यूएशन बिकॉज एटोन्यूएशन कांस्टेंट ही हमारा 0 है, क्योंकि e के पावर माइनस अल्फा जेड होता था एटोन्यूएशन, तब यहाँ पे अल्फा 0 है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो इट विल बी कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो एटोन्यूएशन। क्लियर? बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू इंटू एप्सिलॉन and eta is equal to that is j omega mu divided by sigma plus j omega epsilon, ये अंडर रूट में था। तब यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो है सिग्मा 0 है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो जे ओमेगा गेट कैंसिल, सो ईटा इज इक्वल टू म्यू बाय ई। ये भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस wave theory. Impedance is equal to magnetic permeability divided by electric permeability. Okay, so clear? Even you can derive this, even you can find the value of this for the ideal case. Eta is equal to mu by epsilon, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, mu naught by epsilon naught in vacuum, so that is equal to eta naught, that is equal to under root mu naught का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1 बाई ईटा नॉट का वैल्यू क्या होता है इंटू 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, अगर आप इसको 6 इंटू 12 पाई इंटू 10 टू पावर 2 तो 10 बाहर आ गया, that is equal to 3.14 at 37 into 10, that is equal to around 377 ohm eta naught. Eta naught is in vacuum. अगर वैक्यूम का केस नहीं है तो हमारा म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ई क्या है, ये म्यू आर क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी, ई क्या है ई नॉट इंटू ई आर रिलेटिव परमेबिलिटी, सो हमारा ईटा जो हो जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाई ई नॉट ई आर, और हमारा ये क्या है म्यू नॉट म्यू आर ई आर वैक्यूम के लिए 1 होता है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट बाई नॉट क्या हो जाएगा 120 पाई मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर डिवाइडेड बाय ई आर। सो अप टू दिस क्लियर? अगर वैक्यूम का केस ना हो तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग फेज वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन हर साल गेट में आता है। फेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द फेज दैट इज इक्वल टू वीपी डी बाई टी, वेलोसिटी तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो वीपी जो है हमारा that is equal to distance traveled by phase है, तो distance traveled by any phase होगा, यहाँ पे phase velocity फाइंड कर रहे हैं, distance traveled by any in phase point per unit time. Okay, Vp is equal to lambda by t, lambda क्या आता है हमारा वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू टाइम होता है, लैम्डा इंटू मीन्स लैम्डा इज डिस्टेंस, लैम्डा इंटू एफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 पाई बाई लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा, एंड 2 पाई बाई टी क्या हो जाएगा ओमेगा। तो वीपी का जो हमारा फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एफ और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा इंटू बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो आप इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी बनते जाएगी, आप लोग प्रीवियस ईयर गेट सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ लिया है, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन अब बनाना चाहिए। बीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा है, बीटा का वैल्यू हमने क्या देखा था ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू अंडर रूट म्यू इंटू ई,
So omega and omega will get cancelled, that is equal to 1 by mu into E. अब म्यू का वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 1 बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर ई नॉट इंटू ई आर. 1 बाय म्यू नॉट इंटू ई नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 c डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर ई आर. तो c का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट mu r into er. This is our phase velocity vp. क्लियर. अब एक नोट पॉइंट लिख लो, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये इक्वेशन कल ही मैंने पढ़ा दिया था, इसीलिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर मिस मत करो. कल का इक्वेशन आप लोग को याद होगा, डेल स्क्वायर ई दैट इज इक्वल टू सी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बहुत सारा मैथ्स है, इसीलिए डरना नहीं है, सब कुछ इजी है. डेल ई डेल टी प्लस म्यू ई डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर, ये हमारा हार्मोनिक इन स्पेस का इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का. दिस इज harmonic in space, and if you have any doubt you can ask in live chat, comment box, anywhere I will reply for sure. See, and this is harmonic in time because यहाँ पे नीचे में del t squared. And अब देखो, इसको हम लोग एक और इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, E propagation of wave in the z direction that is equal to E naught e to the power minus alpha z dot e to the power j omega t e to the power minus j beta z multiplied with ax. So this is the equation of electric field, and del square E that is equal to, ऊपर में देखो डेल बाई डेल टी को हम जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो म्यू इंटू सिग्मा जे ओमेगा इंटू ई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डेल बाई डेल टी जे ओमेगा होता है, प्लस म्यू ई यहाँ पे डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, तो जे ओमेगा का स्क्वायर हो गया into E. Okay, so this will be is equal to j omega mu multiplied with, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे सिग्मा, फिर यहाँ पे j ओमेगा कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कॉमन हमारा आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर E. ये टर्म क्या है, गामा स्क्वायर. सो डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू ई. तो ये सब जस्ट बेसिक था, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा. तो नाउ वी विल डू वन सॉल्व एग्जांपल. वी विल फाइंड सो मेनी थिंग. दिस क्वेश्चन केम इन गेट एग्जामिनेशन आल्सो. In GATE examination they gave the equation of magnetic field, that is 0.5 e to the power minus 0.1 x multiplied with cos 10 to the power 60 minus 2x az cap ampere per meter is the unit of h. Now you have to find all those components, so leave that question, but I will only explain. See here 0.5 is the given, that is amplitude. Okay, क्योंकि constant term है. ये cos वाला जो पार्ट है ये हमारा हार्मोनिक है, ये साइनोसॉइडल है, and this is our phase beta z, so beta is the phase, and this is the direction of the field. Field is in the direction a z cap, and
what is the direction of the wave, that is minus 2x in the positive x direction. So what is our omega value? We need to, if they ask you to find the omega in the examination, so what is omega? Just comment in the comment box, what is the omega? So omega is given here, this. So this is equal to 10 to the power 6, and unit of omega, that is equal to radian per second. Clear? Second part, बीटा. यहाँ पे देखो बीटा जेड था हमारा वेव इक्वेशन में, तो बीटा क्या हमारा 2 है. बीटा इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. अगर लैम्डा फाइंड करने को बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई, दैट इज इक्वल टू 3.14 मीटर. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्रोपगेशन ऑफ वेव, सो बीटा जेड है, जेड क्या हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दैट इज एक्स डायरेक्शन. Fourth part, that is phase velocity, we can find that is omega by beta, so that is equal to, omega is 10 to the power 6 here, beta is pi here, sorry beta is 2 here, so we will get 5 into 10 to the power 5. Sixth part is gamma, that is equal to alpha plus j beta, see e to the minus alpha x, so alpha is 0.1 plus j beta is 2. So this question is clear. So this question is clear. So now we will solve one more question. We need to solve previous year gate question. I can solve only very few questions, but you need to solve most of the question by your own from the previous year gate book. The electric field equation is given 25 sine omega t plus 4x. Here plus sign is there, so wave direction in the negative x direction, ay. Electric field this time is in the y direction. सी हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही नहीं होगा, क्वेश्चन में अगर वाई ए वाई दिया हुआ तो वाई डायरेक्शन में, ए जेड दिया हुआ तो जेड डायरेक्शन में होगा, किसी में भी हो सकता. तो यहाँ हमारा ओमेगा जो है दैट इज, सी दिस इज फ्री स्पेस इज गिवन इन द क्वेश्चन. आई वांट राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वेरी लेंथी. तो हमारा ओमेगा बाई बीटा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा. यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू जो है 4 है, बीटा जेड, तो ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 8. तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे. बीट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, बीटा का वैल्यू 4 दिया है तो इससे हम लोग लैम्डा फाइंड कर लेंगे. नाउ द प्रोपेगेशन डायरेक्शन is in the beta z in the x direction, that is equal to negative x direction. So propagation of wave, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए हम कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व कर ले रहे हैं. दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ओके, तो अब हमें h का इक्वेशन लिखना है. तो हमें एक बात पता है, E बाई एच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 120 पाई होता है. तो हमें h का इक्वेशन लिखना है, सो दैट इज E बाई 120 पाई, तो होगा ही मैग्नीट्यूड, और फेज टर्म जो है साइन ओमेगा टी, वेव का डायरेक्शन तो सेम है तो ओमेगा टी प्लस 4x लिखाएगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ h will be, see wave is in the negative x direction, that is minus ax, electric field in the ay, so h will be minus ax cross ay. तो अगर आप लोग minus ax cross ay, तो अगर देखो
माइनस ए एक्स ए वाई की ओर कर्ल करोगे तो ये जो है आपको ये टर्म माइनस ए जेड आएगा, निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो h विल बी इज इक्वल टू 25/125, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस 5/24 साइन ओमेगा टी प्लस 4x, ओके। और ये जो हमारा ए जेड हो जाएगा, यही निगेटिव साइन को हमने यहाँ पे ले आया, ओके डन। सो हमारा एच का इक्वेशन जो फाइंड करना था, बहुत बार क्वेश्चन में से फाइंड करने को बोल सकता है आपको कि दिस इज ई फील्ड इक्वेशन, यू नीड टू फाइंड एच फील्ड इक्वेशन, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम लोग गामा इक्वल टू हमारा क्या था, अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये हो गया। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सॉरी एक प्लस 2 अल्फा जे बीटा टर्म भी आएगा, 2j अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू एप्सिलॉन, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर टर्म इक्वेट करेंगे इमेजिनरी एंड रियल पार्ट तो 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा आएगा, डन। ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस दोनों टर्म से यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। मैं डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। इस रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, उसका आप लोग सॉल्व करोगे अल्फा एंड बीटा के लिए, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा, हियर यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 multiplied with again under root 1 plus sigma by omega epsilon square minus 1. Beta is equal to omega into mu epsilon by 2 under root 1 plus sigma by ओमेगा ई स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, ओके। दिस इज डन। एंड वन मोर थिंग, एक कंडक्शन करंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सिग्मा ई हो जाएगा, यहाँ पे ई इंटू डेल ई बाय डेल टी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू यही था। यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा इंटू ई होता है, डेल बाय डेल टी जो हमारा जे ओमेगा होगा, ओके। अब देखो ई एंड ई जो है सो कट गया, ओके। सो वी विल सिंपली गेट द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा बाय जे ओमेगा इज दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा ई, द मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज ऑलवेज 1, सो डन। So now our this term sigma by omega e that is have some
some relation like see, if sigma by omega e that is much greater than 1, so their low frequency operation is there. Okay, so alpha and beta are very large and heavy attenuation is there in this formula only. I don't know why I cannot go to the previous page. Oh shit. Okay, in the alpha formula you have seen sigma by omega e. I need to write again because we are not going to the previous page. This was our alpha and beta was okay. So now if sigma by omega e that is much greater than 1 है अगर तो हमारा JC is much greater than JD होगा because we have already studied. And अगर sigma by omega is much greater than अगर 1 है तो ये बाहर आ जाएगा sigma by omega e and this omega and omega will get cancel. Then क्या होगा ना हमारा alpha and beta are very large. यहाँ पे -1 जो है सो निगलेक्ट हो जाएगा सिग्मा ओमेगा ये बहुत बड़ा है. ओके सो alpha and beta are very large. This means heavy attenuation. So this is the condition of heavy attenuation. Sigma by omega is much large. Okay, therefore अगर heavy attenuation है तो therefore conductors do not allow EM wave to propagate because attenuation ज़्यादा है. Conductor do not allow EM wave to propagate. Clear? So voltage and current waves can exist here. EM wave cannot exist. Only voltage and current wave can exist. EM wave में क्या है? Attenuation ज़्यादा है. ओके ठीक है. देखो JC by JD है तो वोल्टेज एंड करंट वेव हमारा JC है तो JD बहुत कम है तभी तो JC by JD बहुत हाई है बहुत क्योंकि JC by JD is equal to sigma by omega e. तो दैट इज मच ग्रेटर देन 1. दिस मींस JC is much greater than JD. तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट जो है डज नॉट एग्जिस्ट. सो डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज बिकॉज ऑफ EM वेव डज नॉट एग्जिस्ट. JC is our simple current so it exists. Okay, so up to this clear. So I think we should stop here. In the next lecture we will start EM wave propagation in heavy loss condition and we will study the remaining part. And skin depth concept, every year one question come from there. So thank you very much for watching the lecture, and if you have any doubt you can ask me any query. You can ask me on WhatsApp on my contact number or in the group. Okay, thank you so much.